Dear friends, today we will share the reminiscences of one devotee of Bhagwan. There is a book, एक किताब है, पुस्तक है, फेस टू फेस विद श्री रमन महर्षि। इस पुस्तक में उनके पास जो लोग आए, उनके क्या अनुभव रहे, लगभग 200-300 डिवोटीज का इसमें अकाउंट है। तो उसमें से एक मिस्टर टी.के. सुंदरेसा अय्यर, वो एक इंग्लिश के टीचर थे तिरुवन्नमलाई में, और वो जब भी कोई फॉरेनर आता था तो इंटरप्रेट भी करते थे इंग्लिश में कम्युनिकेशन को, क्योंकि भगवान तो तमिल में बोलेंगे जनरली, और बाहर वाला क्वेश्चन इंग्लिश में पूछेगा तो इंटरप्रेटर चाहिए, तो वो इंटरप्रेटर के रूप में भी थे। और उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, एट द फीट ऑफ भगवान, एंड ही वाज एसोसिएटेड विद हिम फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। तो कहते हैं कि वो अपना संस्मरण कुछ बता रहे हैं, उस संस्मरण में से एक दो संस्मरण आज हम शेयर करेंगे, एंड उनसे भी हमें बहुत इंसाइट आती है कि ज्ञानी या रियलाइज सेज का कि क्या डेप्थ होती है, क्या स्तर होता है। तो हमको तो लगता है एक बॉडी के रूप में, एक क्षीण बॉडी के रूप में हम किसी साधु को या किसी रियलाइज सेज को देखते हैं, लेकिन वो क्या है वो हम जान ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते। तो ये अपना एक अकाउंट दे रहे हैं कि इन 1933, ये मिस्टर अय्यर, ऑन माई 36th बर्थडे, उनकी 36th बर्थडे होगी, आई सेट इन भगवान प्रेजेंस, भगवान की प्रेजेंस में बैठा था मैं, भगवान के हॉल में बैठा था जहाँ भगवान बैठे थे, और मैं थोड़ा पैसिव, बड़ा मेरा पैसिव, थोड़ा निराशा में था मैं। आई एड्रेस्ड ए प्रेयर इन तमिल टू हिम कंप्लेनिंग, कहने लगी मैंने तमिल में एक प्रार्थना की, विनती की भगवान से, ये शिकायत की, ओ भगवान, आई हैव कंप्लीटेड 3.5 डिकेड्स, 36 ईयर्स के हो गए वो, मैंने लगभग 35 साल का जीवन पूरा कर लिया, एंड yet हैव नॉट हैड द एक्सपीरियंस ऑफ द रियल यू, आपके वास्तविक स्वरूप का मुझे अनुभव नहीं हुआ। वो भगवान से कह रहे हैं ये डिवोटी, प्रे लेट मी हैव दिस डे द टच ऑफ योर ग्रेस, आज आपके ग्रेस का मुझे स्पर्श हो जाए, ऐसा उसने विनती की। हैंडिंग ओवर द स्लिप ऑफ पेपर आई प्रोस्ट्रेटेड बिफोर हिम, ये जो उसने ये प्रेयर लिखी थी, इसको एक स्लिप में लिख करके भगवान को दिया और उनके सामने प्रोस्ट्रेट किया, नतमस्तक हुए। ही मेड मी सिट डाउन एंड गेज्ड स्टीडीली एट मी, उन्होंने मुझे अपने सामने बैठाया भगवान ने, और आंखों में लगातार अनवरत रूप से देखते रहे, पैनी आंखों में। आई वॉज स्टिल इन ए पेंसिव एंड मेडिटेटिव मूड, मैं अभी भी मेडिटेटिव मूड में था, ध्यान की स्थिति में था। ऑल ऑफ ए सडन आई लॉस्ट बॉडी कॉन्शियसनेस एंड वॉज एब्जॉर्ब्ड इन दी महर्षि, जैसे ही महर्षि ने मेरी आंखों में देखा, मेरी शरीर की चेतना, बॉडी कॉन्शियसनेस चली गई, और मैंने देखा कि मैं पूरी तरह से भगवान में एब्जॉर्ब हो गया हूँ। जैसे उन्होंने मुझे देखा, जैसे होता है कि यू गेट टोटली एब्जॉर्ब्ड इन द फिगर हु इज सीइंग यू, आई गॉट टर्न्ड इनवर्ड, मेरी अंदर अंतर्मुखी हो गया मैं, एंड द वॉइस ऑफ भगवान मेड मी सी व्हाटएवर आई डिजायर्ड, और भगवान की जो वॉइस थी, मैंने भगवान की वॉइस को सुना, और उससे मैं जो देखना चाहता था वो मैंने देख लिया। आई वॉज वेरी मच डिवोटेड टू श्री राम, वो कहते हैं मैं राम को का डिवोटी रहा हूँ मिस्टर अय्यर। आई वॉन्टेड टू हैव हिज दर्शन, मैं राम के दर्शन करना चाहता था। इमीडिएटली आई सा श्री राम विद सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न एंड हनुमान, उसको इमीडिएटली जब भगवान ने उसकी नजरों में देखा, उसने अपनी बॉडी कॉन्शियसनेस लूज की, और उसके बाद उसे ये मालूम हुआ कि भगवान की वॉइस आ रही है कि जो तुम देखना चाहते हो देख लोगे, और उसके बाद वो राम का डिवोटी है, राम के दर्शन करने की इच्छा थी, तो उसको राम, सीता, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत
और हनुमान, इनके दर्शन हुए। द एक्सटेसी ऑफ द विजन डिफाइड डिस्क्रिप्शन। जितना मुझे परमानंद प्राप्त हुआ उसको मैं बयान नहीं कर सकता, व्यक्त नहीं कर सकता, इतना मुझे आनंद हुआ। आई सिंपली सैट ऑन, मैं वहां पे बैठा रहा। विद द महर्षि गेजिंग एट मी, और महर्षि मुझको देखते रहे। 2 hours, 2 hours में 10 have passed in pin drop silence। लगभग 2 घंटे ऐसे ही बीत गए पिन ड्रॉप साइलेंस में, लॉस्ट इन दी विजन, और मैं उनके दर्शन करता रहा विजन में। अनटिल इट वैनिस्ड, और 2 घंटे बाद राम, सीता, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत, हनुमान की जो दर्शन हो रहे थे वो विजन चली गई, वैनिश हो गई। आई प्रोस्ट्रेटेड एट द फीट ऑफ महर्षि with tears of ecstasy in my eyes and my hair standing on end। मेरे बाल भी खड़े हो गए थे, रोमांचित हो गया था मैंने भगवान को, महर्षि को फिर से नतमस्तक हुआ, और मेरी आंखों में पूरी तरीके से आंसू थे। So this was the depth of Maharshi। There are so many accounts। This is the realized sage। That is the level of a realized sage। He is omnipotent, omniscient। तो इसी का एक दूसरा उदाहरण वो आगे बता रहे हैं। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान गेव अस ए टेंजिबल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ गॉड्स omnipotence, omniscience एंड omnipresence। 3 चीजें होते हैं भगवान में, 3 चीजें होती हैं ईश्वर में। वो क्या? सर्वशक्तिमान होते हैं, omnipotence, omniscience, उनको सब दिखाई देता है, सर्वदृष्टा होते हैं, सब ज्ञाता होते हैं, एंड ओमनी प्रेजेंट, और सर्वत्र होते हैं। ये 3 बातें हैं भगवान की। दो आउटवर्डली वी सीम टू रिमेन वेरी मच द सेम पर्सन्स, इनवर्डली ही वाज वर्किंग टू डिस्ट्रॉय द डीप रूट्स ऑफ सेपरेटनेस एंड सेल्फ कंसर्न इन अस। कहते हैं जितने भी डिवोटी थे, आउटवर्डली तो हम लोग सब अपने को बॉडी मानते थे, सब नाम से एक दूसरे को पुकारते थे, अपने को शरीर में भी मानते थे, लेकिन भगवान हमारे अंदर काम करते थे। वो हमारे सेंस ऑफ सेपरेशन को डिस्ट्रॉय करते थे, हमारे जो स्वार्थ थे, जो हमारी वासनाएं थी, उनको क्षीण करते रहते थे। कहते हैं एक कपल फ्रॉम पेरू, पेरू एक देश है, पेरू से एक हस्बैंड और वाइफ का एक जोड़ा आया। हु हैड हर्ड ऑफ महर्षि ग्रेटनेस, उसने महर्षि की ग्रेटनेस के विषय में सुना था। लैटिन अमेरिका, पेरू कितना दूर का देश है। बीइंग पुअर दे हैड टू सेव एनफ मनी फॉर ए फ्यू इयर्स टू बिकम डेक पैसेंजर्स। वो बहुत गरीब थे वहां पे पेरू में, लेकिन भगवान के विषय में सुना था तो इच्छा थी भगवान के आश्रम में जाएं। तो उन्होंने पैसा थोड़ा थोड़ा कलेक्ट किया, गरीब आदमी ने थोड़ा थोड़ा, क्योंकि वो शिप से भी आएंगे तो भी उनको पैसा देना पड़ेगा। To the couple, the Maharshi's presence on the earth seemed the second coming of Christ himself, and they longed to see him। उन हस्बैंड वाइफ को ऐसा लगता था कि महर्षि का इस धरती पर अवतार एक तरीके से क्राइस्ट का दूसरा अवतार है, और उनकी तीव्र इच्छा थी कि वो जाके दर्शन करें। तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ा, बहुत गरीब थे, शिव से वो आश्रम में आए। One evening, when they sat before भगवान, the talk turned to Peru। जब वो एक दिन शाम को भगवान के पास बैठे थे तो पेरू के विषय में, उनके कंट्री के विषय में चर्चा होने लगी। The couple was describing the sea coast and beach of their town। वो जो कपल है हस्बैंड वाइफ, वो डिस्क्राइब कर रहे थे ऐसा हमारे कस्बे में, हमारे टाउन में ये बीच है, ये सी कोस्ट है, समुद्र का किनारा है। जस्ट देन भगवान रिमार्क्ड, उस समय भगवान ने कहा, इज नॉट द बीच पेव्ड विद मार्बल स्लैब्स। क्या वहां पे बीच पे मार्बल के स्लैब नहीं लगे हुए, मार्बल की पटरियां, मार्बल की पट्टी नहीं लगी हैं। विद कोकोनट पाम्स प्लांटेड इन बिटवीन, और बीच में कोकोनट के पेड़ भी लगे हुए हैं। आर देयर नॉट मार्बल बेंचेज इन रोज फेसिंग द सी। क्या वहां पर मार्बल की बेंचेज नहीं पड़ी हुई हैं जो सी की तरफ जिनका मुख है। एंड डिड यू नॉट ऑफन सिट ऑन द फिफ्थ ऑफ दोज विद योर वाइफ।
और क्या आप 5वीं बेंच में नहीं बैठते हो वहां पे जाकर के अपनी वाइफ के साथ? ऐसा भगवान ने रिमार्क किया उनको। दिस रिमार्क केम एज ए ग्रेट एस्टोनिशमेंट टू द कपल, and as they were wondering and were at a loss to understand as to how the Maharshi could know such minute details, उनको बड़ा ताज्जुब हुआ। महर्षि तो कभी पेरू नहीं गए और हमने तो थोड़ा सा जिक्र किया, उन्होंने सारा डिस्क्रिप्शन कर दिया जो कि बिल्कुल सही था। तो उनके लिए ये टोटल आश्चर्य की बात थी, स्तब्धता की बात थी। कैसे कोई आदमी हजारों मील दूर बैठा है आश्रम में और दूसरा व्यक्ति वहां पे आया, उसने चर्चा की और महर्षि ने सारे का सारा डिस्क्रिप्शन कर दिया। आप बेंच पे कौन सी पे बैठते हो, वहां पे टाइल्स लगी हुई हैं मार्बल की, कोकोनट ट्रीज लगे हुए हैं, सारे का सारा जो भी डिस्क्रिप्शन ट्रुथफुल था वो महर्षि ने बता दिया। भगवान उसके बाद भगवान हंसे और कहने लगे, इट डज नॉट मैटर हाउ आई कैन टेल enough if you know that self is not limited by space and time। वो हंस करके बोले, ये मैं कैसे बता सकता हूं, इसको तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। तुमको ये जानना चाहिए कि सेल्फ जो है, जो हमारा रियल स्वरूप है, उस पर टाइम और स्पेस की कोई लिमिटेशन ही नहीं है। वो ना तो समय से बंधा हुआ है ना स्पेस से बंधा हुआ है। सो इफ somebody is having self knowledge, then he knows everything, he is omnipotent, omniscient and omnipresent हो जाता है सेल्फ के कारण। उस तभी वहां पे एक इटालियन था, इटालियन who had read in both eastern and western philosophies, he also came to ashram and he was having many talks with भगवान। वो भी भगवान से बहुत प्रश्न करता। तो एक दिन भगवान जीवन मुक्त की जो दशा होती है, स्थिति, उसको वो बता रहे थे। भगवान उसको कह रहे थे, ही इज द एवर अवेयर सेल्फ। जीवन मुक्त जो होता है उस वो पूरी तरीके से जागृत होता है। सेल्फ एवर अवेयर, जो हमेशा जागृत है, ऐसा सेल्फ होता है। सेल्फ क्या है? परमात्मा स्वयं है, रियलिटी स्वयं है। द विटनेस कॉन्शियसनेस ट्रांसेंडिंग स्पेस एंड टाइम एंड कोजेशन। वो सेल्फ में क्या है? आप विटनेस कॉन्शियसनेस होंगे जो कि टाइम के परे है, टाइम को भी जिसने अतिक्रमण कर दिया है, स्पेस का भी कर दिया है और कॉजेशन का भी, कॉज एंड इफेक्ट का जो नियम है उसको भी पार कर दिया है। द फुलनेस ऑफ बीइंग, उसकी स्थिति कैसी होती है? द फुलनेस ऑफ बीइंग, होनेपन की परिपूर्णता। हाउ ही इज द नॉन एक्टर, नॉन एंजॉयर and yet at the same time the greatest of actors, the greatest of enjoyer and so forth। कहते हैं ये पैराडॉक्स होता है, वो कायदे में तो कुछ करता भी नहीं और कुछ भोगता भी नहीं, लेकिन साथ में वो सब में बड़ा करने वाला और सब में बड़ा भोगने वाला भी होता है, क्योंकि वो स्वयं ही समष्टि है। तो समष्टि के रूप में जो कुछ भी चल रहा है ड्रामा, उसके प्रति वो अवगत रहता है और इंडिविजुअल रूप में ना वो करता है ना भोगता है। तो दिस इज द पैराडॉक्स ऑफ ए जीवन मुक्ता, जो कि यहाँ पर भगवान ने डिस्क्राइब किया। और जो वो पैरू की घटना है, उससे ये पता चलता है कि जो सेल्फ रियलाइज स्टेज होता है उसकी क्या स्थिति होती है। भगवान की तरह वो सर्वज्ञ है, सर्वत्र है और सर्वशक्तिमान है, क्योंकि टाइम, स्पेस और पोजीशन की जो भी लिमिटेशंस हैं, बैरियर्स हैं, वो उससे हट जाते हैं। तो दिस वाज द पोजीशन ऑफ महर्षि रमन। देयर आर सो मेनी अकाउंट्स बाय डिफरेंट डिवोटीज। कोई आता है, उसको कुछ जानना होता है, कुछ विजन आते हैं। अब 2 घंटे तक राम, सीता, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत, हनुमान के दर्शन करना, क्योंकि उसकी चाह जगी और भगवान की उस पर कृपा हुई। कैसे ये संभव है? ये संभव है यदि जागृत कोई, आप ऐसा कोई जागृत रियलाइज सेज की सन्निधि में कोई आ जाए। तो जो भगवान के जो संस्मरण है इस किताब में, फेस टू फेस, व्हेन यू रीड देम,
कि how the different devotees have given their account, one really feels कि क्या डेप्थ होती है, एक रियलाइज सेज की क्या डेप्थ होती है। वो जीता जागता ईश्वर ही होता है, लेकिन हम उसको केवल एक बॉडी में सीमित रूप में देखते हैं, तो हमको वो अभी भी एक व्यक्तित्व नजर आता है, जबकि वो पूरे अस्तित्व के साथ एक हो जाता है और टाइम, स्पेस और पोजीशन के सीमाओं से उनके नियमों को पार कर लेता है। यहाँ भी है, वहां भी है। ऐसे भी बहुत सारे अकाउंट हैं कि किसी लेडी को, ज्यूइश लेडी को, वो दूसरी जगह दिखाई दे रहा है, किसी को वो लखनऊ में दिखाई दे रहा है। एक पापा जी करके हुए हैं, ही वाज आल्सो ए रियलाइज्ड मास्टर, ही वाज इन लखनऊ एंड ही वाज इनटू कृष्ण भक्ति, लेकिन उनकी सीकिंग अभी भी जिज्ञासा थी, उनको पूरा सेटिस्फेक्शन नहीं था। तो वो सब जगह मन में उनके ये जिज्ञासा रहती है, कोई मुझको साधु संत मिले जिससे मैं किसी ऐसे कोच से, गाइड से, ऐसे संत से मिल सकूं ताकि मेरी जिज्ञासा पूरी हो सके। तो एक दिन वो लंच कर रहे थे लखनऊ में, टिफिन खोला, तभी कोई साधु बाबा आ गए वहां पे और कहने लगे, भाई मुझको खाना दो, मुझको भूख लगी है। तो चूंकि वो रिलीजियस माइंड के थे, उनके अंदर बड़ी विनम्रता थी, उन्होंने खाना वो उनको दे दिया, साधु महाराज को। उन्होंने खाया, उसके बाद उससे पूछा, कुछ पूछना है तो पूछो। तो पापा जी ने कहा कि महाराज, मैं कितने टाइम से मेरे अंदर जिज्ञासा है, मुझे कभी कभी कृष्ण के दर्शन भी हुए हैं, लेकिन मुझे अभी भी मेरी क्वेरीज, मेरी शंका अभी भी जारी है, जिज्ञासा जारी है। तो इसका निदान, इसका समाधान कहाँ होगा? उन्होंने कहा, तुम्हारा समाधान, तुम्हारी सारी प्रश्नों का जवाब केवल एक ही बंदा दे सकता है, और वो तिरुवन्नमलाई में, चेन्नई के आगे तिरुवन्नमलाई है, वहां तुमको जाना होगा। और ऐसा कह करके वो साधु बाबा चले गए। उसका बहुत समय बीत गया, 2-4 महीने, इनके मन से भी वो बात निकल गई, क्योंकि ये भी जॉब की तलाश में तो थे और मन में भाव था कि अच्छा होगा मैं वहां पे जाऊं, मिलूं, लेकिन कैसे जाएंगे यहाँ से, लखनऊ से। तभी ये देखते हैं कि एक अखबार, कोई खाने का सामान आया, उसमें अखबार था, वहां पे लिखा था, ए जॉब इन चेन्नई, सम सिक्योरिटी पर्सन जॉब। तो इन्होंने अप्लाई कर दिया और वहां से इनको एक ऑफर लेटर आ गया, यू आर अपॉइंटेड इन चेन्नई। तो ये ट्रेन से चेन्नई चले गए, और चेन्नई जब गए तो वहां पता चला कि तुमको जॉब 2 दिन बाद ज्वाइन करना है। तो 2 दिन थे इनके पास, और सामने देखा कि तिरुवन्नमलाई एक ट्रेन पे लिखा हुआ है, तो ये तिरुवन्नमलाई चले गए। और तिरुवन्नमलाई गए, वहां से आश्रम में गए, और इन्हें बड़ी उत्सुकता थी, क्योंकि उन साधु बाबा ने तो कहा हुआ था इनसे कि तुमको तिरुवन्नमलाई में ऐसे ज्ञानी पुरुष मिलेंगे जो तुम्हारी सारी शंकाओं का समाधान कर देंगे। तो ये जल्दी जल्दी गए, 2 बजे पहुंचे, आश्रम का हॉल बंद होने वाला था या कुछ था। तो अटेंडेंट से कहा कि मुझको वहां जाना है, तो कहने लगे चलिए चलिए जल्दी चलिए, क्योंकि वो गुरु जी, स्वामी जी, भगवान जो है वो उठ जाएंगे। तो ये वहां गए, और वहां जाके देखते हैं तो जैसे ही इन्होंने उनको देखा, ये एकदम वापस बाहर आ गए। अटेंडेंट बोला, क्यों नहीं भाई, तुम बैठो, वहां पे बैठते थोड़ा अपनी शंका का समाधान करते उनसे। तो इनको इतना गुस्सा आया, इन्होंने कहा, यही तो वो साधु था जो मेरे पास वहां लखनऊ में आकर के मेरा खाना खा के गया, और यहाँ आके बैठा है और मुझको वहीं पे बता देता। तो कहने लगे, ये पाखंडी है। तो उसके अटेंडेंट ने कहा, सर ये कभी इस आश्रम से बाहर ही नहीं जाते, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हाउ कैन ही बी एट लखनऊ? आप कह रहे हो वो लखनऊ में थे और आपका खाना खाए,
ये तो यहीं पर रहते हैं। तो जब उसने बड़ा मनाया फुसलाया तो इनको लगा और कहने लगे अब आप आ गए तो इनके पास इनसे तो अपना क्वेश्चंस पूछ लीजिए। तो फिर वो 3-4 बजे दोबारा से हॉल में गए और वहां थोड़ा टाइम बैठे, और फिर जब भगवान ने मुस्कुरा के उनसे नजर मिलाई तो कहते हैं हिज ऑल क्वेश्चंस वैनिश्ड एंड देन ही बिकेम टोटली ए डिफरेंट पर्सन। सो ऐसे बहुत सारे अकाउंट हैं महर्षि के कि जहाँ कॉजेशन टाइम स्पेस सबको डिफाई कर देता है रियलाइज सेज। ही कैन बी साइमल्टेनियसली सीन एट डिफरेंट प्लेसेस। दीज लॉ जो हमारे यूनिवर्स के लॉ हैं, भौतिक संसार के नियम हैं, वो भी उनसे भी वो गवर्न नहीं होता। सो दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। देयर आर इसमें ऐसे अकाउंट भी हैं जहाँ पे कि फॉरेन में भगवान किसी लेडी को दिखाई देते हैं, किसी किसी के पोस्ट बॉक्स में पुस्तक आ जाती है। सम आर इन टच विद भगवान। सो ही वॉज ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट एंड ओमनीप्रेजेंट। तो इस तरह से रियलाइज सेज की स्थिति होती है। एंड वी ऑल आर वेरी फॉर्चुनेट दैट वी हैव एक्सेस टू द टीचिंग्स ऑफ सच ग्रेट रियलाइज सेज। तो आज हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हरि ओम।